Hello everyone, and in the last class of Africa, we have discussed some countries and some ports. ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अफ्रीका, जो बची हुई कंट्रीज है, लेक्स जो हैं, और भी बहुत सारी चीज। थोड़ा अफ्रीका में टाइम लगेगा हमें। तो आज की लास्ट क्लास में हम लोग केनिया तक पहुंच गए थे। दिस इज केनिया। ओके, ये जो कंट्री आपको दिखेगी दैट इज केनिया। एंड केनिया की जो कैपिटल है, आप लोग को पता होगी, केनिया की कैपिटल जो है इट इज नायरोबी। दिस इज द कैपिटल, नायरोबी। ओके, केनिया की जो कैपिटल है दैट इज नायरोबी। दिस इज केनिया। केनिया की कैपिटल होगी नायरोबी। केनिया के बाद अगर मैं बात करता हूं, आपको ये तीन कंट्री याद रखनी है। दैट इज बी, दिस इज आर एंड दिस इज यू। बी आर यू। ठीक है, व्हाट इज बी? बी स्टैंड फॉर बुरुंडी। बी स्टैंड फॉर बुरुंडी। What is R? R stand for Rwanda. R stand for Rwanda. ठीक है। And what is U? ब्रू कॉफी आप याद रख सकते हैं, ब्रू कॉफी। U is for Uganda. Uganda। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो है, ब्रू इज लैंड लॉक्ड। ओके, ऐसे याद रखिएगा आप कि ब्रू जो है वो लैंड लॉक्ड है। ब्रू इज लैंड लॉक्ड, यानी ये तीनों कंट्रीज लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। ठीक है, मैं लास्ट में आपको सारी लिस्ट दे दूंगा जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज की लिस्ट है। बुरुंडी की जो कैपिटल हो जाएगी दैट इज बुजुम्बुरा। ठीक है, एक बार इसको बोल लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, बोलिएगा नहीं तो याद नहीं होगा। बुजुम्बुरा। रवांडा की कैपिटल हो जाएगी किगली। ठीक है, किगली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा। इसको आप ऐसा याद कर सकते हैं, रवांडा की गली। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि रवांडा का कैपिटल की गली है, तो रवांडा की गली याद रखिएगा। उगांडा की कैपिटल जो है दैट इज कंपाला। उगांडा की जो कैपिटल है दैट इज कंपाला। कंपाला इज द कैपिटल ऑफ, अगर मैं बात करूं, कंपाला इज द कैपिटल, कंपाला इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। तो दिस आर ब्रू। ब्रू जो है, अब आप देख सकते हैं कि ब्रू जो है एक साइड से डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से क्या ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। बीआरयू, तीनों बीआरयू से शेयर कर रहे हैं। और डीआरसी का जो कैपिटल हो जाएगा दैट इज किनशासा। किनशासा। ठीक है, डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो कैपिटल हो जाएगा दैट इज किनशासा। तो ब्रू जो है अपने वेस्ट साइड में डीआरसी से कैपिटल शेयर करती है, एंड ब्रू जो है अपने ईस्ट साइड में कैपिटल किससे शेयर करती है? तंजानिया से कैपिटल शेयर करती है। ठीक है, तंजानिया से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो तंजानिया की जो कैपिटल हो जाएगी, ऐसे याद रखा है कि तंजानिया की दो माँ है, तो इसकी कैपिटल जो है दैट इज दो माँ। इसकी कैपिटल जो है दैट इज दो माँ। तंजानिया की कैपिटल दो माँ है। तो बीआरयू का एक साइड अगर मैं बात करूं, बीआरयू के एक साइड में, बीआरयू के अगर एक साइड की मैं बात करूंगा, तो बीआरयू के एक साइड में दिस इज सपोज करिए बीआरयू, दिस इज बीआरयू, तो इस साइड आपको डीआरसी से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, और इस साइड से अगर मैं बात करूं तो ये तंजानिया के साथ, तंजानिया के साथ ये बॉर्डर जो है वो शेयर करेंगे। तंजानिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बीआरयू जो है वो लैंड लॉक्ड है। याद रखिएगा, तंजानिया जो है नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ये खुला हुआ है, नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। इट इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। बहुत बार हम लोग गलती कर देते हैं, तंजानिया को देखने में लगता भी है तंजानिया की इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, बट आप तंजानिया को देखेंगे तो तंजानिया जो है, ये आप देख लीजिए, तंजानिया जो है यहाँ सी से ओपन हो रहा है। ठीक है, तंजानिया जो है इट इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुल रहा है, इट इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। बीआरयू के बाद तंजानिया हो गया। तंजानिया के पास अगर हम लोग बात करें, और केनिया में, ठीक है, केनिया में एक पोर्ट आपको याद रखना है, एंड दैट पोर्ट इज मोम्बासा पोर्ट। मोम्बासा पोर्ट। ओके, केनिया में एक पोर्ट आपको याद रखना, दैट इज मोम्बासा पोर्ट। तंजानिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो तंजानिया के बारे में जब आप बात करिएगा, तो यहाँ पे तीन आइलैंड्स जो हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये तीनों आइलैंड्स की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक आइलैंड आपको मिलेगा, यहाँ पे एक आइलैंड आपको मिलेगा, यहाँ पे एक और आइलैंड आपको मिलेगा, और यहाँ पे एक पोर्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज सपोज कीजिए 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। पहला आइलैंड जो है दैट इज पेम्बा, दैट इज पेम्बा आइलैंड। ओके, दैट इज पेम्बा आइलैंड।
सेकेंड आइलैंड जो आपको मिलेगा दैट इज जंजीबार आइलैंड, जंजीबार आइलैंड, ये सारे जो है तंजानिया के आइलैंड है, जंजीबार आइलैंड। और तीसरा जो आपको आइलैंड मिलेगा दैट इज माफिया आइलैंड, दैट इज माफिया आइलैंड, ये सारे तंजानिया के आइलैंड है। और यहाँ पे ये आपको यहाँ पे पोर्ट मिलेगा दैट इज द वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ अफ्रीका, जिसका अगर मैं नाम बात करूं, ठीक है, तो इसका जो इस पोर्ट का जो आपका मैं अगर नाम बात करता हूं तो नाम जो होगा इसका दरस सलम होगा, दरस सलम, दरस सलम। ये बहुत ही फेमस पोर्ट है, बहुत ही बिजी रहने वाला पोर्ट है, दैट इज दरस सलम पोर्ट, दैट इज लोकेटेड इन तंजानिया। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि जो पेम्बा एंड जंजीबार आइलैंड है, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, दिस रीजन इज फेमस, दिस इज फेमस फॉर, ये फेमस किसके लिए है भाइयों, ये फेमस है खेती के लिए, इसकी लॉन्ग की खेती के लिए, फॉर क्लोव कल्टीवेशन। यानी वर्ल्ड का आपको 90% जो क्लोव होगा, जो लॉन्ग होगा, वो यहीं से आपको मिल रहा है। पेम्बा आइलैंड, जंजीबार आइलैंड, माफिया आइलैंड, और ये सारे आइलैंड जो है वो इंडियन ओशियंस के हैं, इसको अरेबियन सी मत बोल दीजिएगा, दे आर ऑल इन द इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन के आपके आइलैंड हैं, ठीक है। तो ऑल दी आइलैंड्स पेम्बा, जंजीबार एंड माफिया, अगेन आई एम रिपीटिंग, फेमस फॉर क्लोव कल्टीवेशन, लॉन्ग की कल्टीवेशन के लिए। यहाँ एक पोर्ट है जिसका नाम है दरस सलम पोर्ट, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ तंजानिया। केनिया में भी एक पोर्ट है जिसका नाम मोम्बासा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे अगली कंट्रीज और उनके कैपिटल्स और इंपॉर्टेंट प्लेस। जैसे ही आप तंजानिया से नीचे आएंगे आपको एक लंबा यहाँ पे कंट्री मिलेगा, ठीक है। दिस कंट्री इज बेसिकली, जिसको मैंने डैश किया है, ये कंट्री जो है दैट इज मलावी, ये कंट्री जो है मलावी, इसका कैपिटल ली लॉन्ग वे, याद रखिएगा क्योंकि लॉन्ग दिख रहा है, ये थोड़ा लंबा मैप है इसका, तो कैपिटल आप याद कर लीजिएगा ली लॉन्ग वे। ये था आपका तंजानिया, ये था आपका, अगर हम लोग बात करें, एक साइड इसकी आपको मोजाम्बिक मिल जाएगा, और एक साइड अगर मैं बात करता हूं तो जेड मिल जाएगा, दैट इज जैम्बिया। तो अगर मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज में चलूं तो ब्लैंक पेज में आपको समझा पाऊंगा कि आप ऐसे करके बनाइएगा कि सपोज करिए सर दिस इज तंजानिया, दिस इज योर तंजानिया, तो इस साइड से ये सॉरी ये जो है आपका मालावी है, दिस इज योर मालावी। और मालावी को एक साइड किसने लॉक किया हुआ है, तंजानिया ने लॉक किया हुआ है, एक साइड तंजानिया लॉक कर रहा है इसको। एक साइड जो है इसको अगर मैं बात करूं, एक साइड जो इसको लॉकिंग मिल रहा है वो जाम्बिया से मिल रहा है, एक साइड इसको लॉकिंग जाम्बिया से मिल रहा है, और एक साइड इसको लॉकिंग जो है मोजाम्बिक से मिल रहा है, मोजाम्बिक से एक साइड लॉकिंग मिल रहा है, ठीक है। तो मालावी भी क्या है, मालावी इज ऑल्सो अ मालावी इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री, मालावी भी आपकी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। याद रखिएगा दोस्तों कि मालावी भी जो है इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, 3 कंट्री से ये अपनी बॉर्डर शेयर कर रही है, तंजानिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैप पे वापस आते हैं, एंड मैप पे मैं आपको दिखाऊंगा, सॉरी मैप पे मैं आपको आता हूँ लेके, एंड दिस इज आवर मैप, दिस इज आवर मैप। तो यहाँ पे अगर हम लोग तंजानिया की कैपिटल दो माह देख चुके थे, मोजाम्बिक की जो कैपिटल हो जाएगी, मोजाम्बिक की जो कैपिटल हो जाएगी, मोजाम्बिक की जो कैपिटल हो जाएगी दैट इज मापुटो, दैट इज मापुटो। जाम्बिया की जो कैपिटल अगर हम लोग बात करें तो जाम्बिया की जो कैपिटल होगी, मोजाम्बिक की आप लोग याद रखेंगे कि मोजाम्बिक की कैपिटल जो है दैट इज मापुटो, जाम्बिया की कैपिटल जो होगी दैट इज लूसाका, लूसाका याद रखिएगा। जाम्बिया की जो कैपिटल है दैट इज लूसाका। जाम्बिया Z1 और Z2 करके याद रखिए, जाम्बिया के जस्ट साउथ में आपको मिल जाएगा जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, दिस इज जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे का कैपिटल जो है, आपको मालूम होगा कि जिम्बाब्वे का कैपिटल जो है, जिम्बाब्वे हमेशा क्रिकेट हारता है तो इसका कैपिटल हो जाएगा हरारे, ओके, हरारे। फिर आप इधर आएंगे तो आपको मिलेगा बोट्सवाना, बोट्सवाना, बोट्सवाना इज ऑल्सो लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। मैं थोड़ा इसको कर्सर को पतला कर लेता हूँ, दिस इज बोट्सवाना, ओके, दिस इज बोट्सवाना, ये आपको मिल जाएगा बोट्सवाना। और बोट्सवाना का कैपिटल जो आपको मिलेगा दैट इज गैबोरेन, इट इज बोट्सवाना इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री।
ठीक है, हम लोग लिस्ट बनाएंगे लैंडलॉक्ड कंट्री का। ठीक है, जिम्बाब्वे इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री एंड जाम्बिया इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको बताता चलूंगा। इधर आप आएंगे तो आपको मिलेगा अंगोला एंड सॉरी बोत्सवाना के बगल में आप आएंगे सॉरी तो आपको मिलेगा नामीबिया। नामीबिया और नामीबिया की कैपिटल जो आपको मिलेगी, कैपिटल जो आपको मिलेगी वो मिलेगी लुआंडा। नामीबिया की जो कैपिटल आपको मिलेगी दैट इज लुआंडा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, सबसे नीचे आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा। दिस इज मैप ऑफ साउथ अफ्रीका, जहां से एबी डिविलियर्स साहब आते हैं। अब साउथ अफ्रीका में आपको बहुत सारे प्लेसेस जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आप साउथ अफ्रीका की कैपिटल जो है वो याद रखेंगे, कैपिटल इज प्रीटोरिया। वैसे साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, ठीक है। एक तो प्रीटोरिया जो है इट इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 3 कैपिटल है इसकी। तो प्रीटोरिया एक याद रखिएगा। यहीं पे एक आएगा जगह, थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो जोहानसबर्ग। जोहानसबर्ग, ठीक है। जोहानसबर्ग इज फेमस फॉर व्हाट? इट इज फेमस फॉर गोल्ड माइनिंग। यहाँ सोना बहुत है जोहानसबर्ग में, ठीक है। जोहानसबर्ग में सोना आपको मिल जाएगा। जोहानसबर्ग से नीचे आप आएंगे, आपको एक और जगह मिलेगा सोना के साथ। सोना के बाद ये जो जगह है दैट इज किम्बर लेक। किम्बर लेक किसके लिए फेमस है? डायमंड, डायमंड के लिए फेमस है। डायमंड यहाँ पे खूब बनते हैं। किम्बर लेक, किम्बर लेक में आपको डायमंड मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे पोर्ट्स कुछ याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो आपको डरबन पोर्ट याद रखना है, ठीक है। डरबन के बाद, डरबन इज अ पोर्ट सिटी। डरबन के बाद नीचे आप जाएंगे तो आपको ईस्ट लंदन मिलेगा। ईस्ट लंदन मिलेगा। ईस्ट लंदन में आप नीचे फिर जाएंगे तो आपको पोर्ट एलिजाबेथ मिलेगा। पोर्ट एलिजाबेथ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पोर्ट अग्युला मिल जाएगा। अग्युला पोर्ट मिल जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पोर्ट ऑफ गुड होप, पोर्ट ऑफ सॉरी पोर्ट ऑफ गुड होप नहीं, केप ऑफ गुड होप मिलेगा। दिस इज केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं केप ऑफ गुड होप। और यहीं पे कहीं पे आपको केप टाउन भी मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो द पोर्ट सिटी। तो ये सारी जो प्लेसेस हैं आपको ध्यान में रखनी है। किसमें? ये सारी प्लेसेस आपको ध्यान में रखनी है। जोहानसबर्ग गोल्ड माइनिंग के लिए, किम्बरले जो है दैट इज फॉर डायमंड, प्रिटोरिया इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, देन डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, पोर्ट अग्युला, देन पोर्ट केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 दिस इज 5 दिस इज 6, ओके। इस तरह से ब्लैंक मैप पे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो ये साउथ अफ्रीका हो गया। नामीबिया हमने देख लिया, कैपिटल इज लुआंडा। नामीबिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। नामीबिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो साउथ अफ्रीका के मैप में आपको 2 कंट्रीज और देखनी है, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही है। एक जो कंट्री ये आपको दिख रही है, ये वाली कंट्री, इसका नाम है लुसाथो, ठीक है। इसका अगर हम लोग नाम बात करें तो इसका नाम है नॉट लुसाथो, इसका नाम जो है दैट इज लिसाथो, या लिसाथो अगर हम लोग बोले, या लिसोथो बोलो, ठीक है। इस कंट्री का नाम जो है दैट इज लिसोथो। इस कंट्री का नाम जो है दैट इज लिसोथो। और ये जो कंट्री आपको दिख रही है जिसे स्वाजीलैंड, जिसका नाम अब बदल गया है, जिसका नाम अब हो गया डेमोक्रेटिक, या आप बोल सकते हैं कि किंगडम ऑफ, दिस इज द किंगडम ऑफ इस्वातिनी। इस्वातिनी, सॉरी, ये उसका नाम चेंज हो गया है। स्वाजीलैंड का जो नाम है वो अब चेंज हो गया है। इसका नाम जो हो गया है वो हो गया है किंगडम ऑफ इस्वातिनी। हाँ, तो लिसोथो की जो कैपिटल होगी दैट इज मसेरू, दैट इज मसेरू। और स्वाजीलैंड यानी किंगडम ऑफ इस्वातिनी की जो कैपिटल होगी, इसको ऐसे याद रखिएगा, एमबीए बने, ऐसे याद इसको पढ़ सकते हैं, एमबीए बने, ठीक है। एमबीए बने, ठीक है। अब इसको जैसे आप पढ़ना है पढ़ लीजिए, एमबीए बने इज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ इस्वातिनी। बोथ लिसोथो एज वेल एज स्वाजीलैंड और किंगडम ऑफ इस्वातिनी आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज, आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज। फिर हम लोग आगे आएंगे, इस कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज अंगोला। और अंगोला की अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो अंगोला की जो कैपिटल होगी दैट इज लुआंडा। अंगोला की जो कैपिटल होगी दैट इज लुआंडा। सॉरी, मैंने नामीबिया की कैपिटल जो है आपको वो गलत बता दी। नामीबिया की आप सही कर लेंगे कि नामीबिया की कैपिटल जो होगी दैट इज विंड होक, दैट इज विंड होक, ठीक है। जहां विंड बह रहा है दैट इज विंड होक। अंगोला की कैपिटल होगी लुआंडा, LUANDA, लुआंडा। अब डीआरसी ये है, डीआरसी की कैपिटल जो है किंगसाशा हो गई है। डीआरसी के बगल में, कॉन्गो के बगल में छोटा कॉन्गो एक मिलेगा, जैसे छोटा कॉन्गो। कॉन्गो का जो कैपिटल हो जाएगा दैट इज ब्रेजाविले, दैट इज ब्रेजाविले। एंड कॉन्गो के जस्ट ऊपर आप जाएंगे
तो आपको कॉन्गो के जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो आपको गैबोन एक कंट्री मिलेगा, गबोन। गबोन की कैपिटल जो हो जाएगी लिब्राविले। गबोन की कैपिटल जो हो जाएगी दैट इज लिब्राविले। गबोन की जो कैपिटल हो जाएगी दैट इज लिब्राविले। फिर आप आगे जाएंगे, आगे ऊपर गबोन के ऊपर आप जाएंगे तो आपको कैमरून मिलेगा। कैमरून, आपको क्या मिलेगा? आपको कैमरून मिलेगा। और कैमरून की अगर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो कैमरून की जो कैपिटल होगी दैट इज याउंडे। याउंडे, ठीक है। कैमरून की जो कैपिटल हो जाएगी दैट इज याउंडे। कैमरून की जो कैपिटल हो जाएगी दैट इज याउंडे। तो ये कुछ कंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैं मैप थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग होप करता हूँ कि ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप नोट करते जा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ने पे हम लोग को ये दो कंट्री नाम याद रखना है। एक जो कंट्री है दैट इज नाइजीरिया, और एक जो कंट्री है दैट इज नाइजर। ठीक है, नाइजर की कैपिटल हो जाएगी नियामी। नियामी, नाइजर की कैपिटल हो जाएगी नियामी। नाइजीरिया की अगर हम लोग बात करें तो नाइजीरिया की जो कैपिटल होगी दैट इज अंबुजा। अंबुजा सीमेंट याद रखिएगा, वैसे अंबुजा सीमेंट याद रखिएगा तो नाइजीरिया की कैपिटल आपको याद आ जाएगी दैट इज अबुजा। अब यहाँ पे आपको दो पोर्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। एक तो आपका ये वाला पोर्ट है, एक ये वाला पोर्ट है। तो ये हो जाएगा पोर्ट लगोस, दैट इज पोर्ट लगोस। और ये जो होगा दैट इज पोर्ट हारकोट पोर्ट। हारकोट, हारकोट पोर्ट याद रखिएगा कि हारकोट पोर्ट जो है, यहाँ से एक नदी जो है ये निकलती है, एक नदी जो है यहाँ से निकलेगी। एंड दैट नदी इज कॉल्ड नाइजर नदी या नाइजर रिवर। ठीक है, ये जो रिवर है दैट इज नाइजर रिवर। नाइजर रिवर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हारकोट, हारकोट पोर्ट जो है इज ऑन विच रिवर? तो हारकोट पोर्ट इज ऑन नाइजर रिवर, ये याद रखिएगा आप, इट इज ऑन नाइजर रिवर। ठीक है, इट इज ऑन नाइजर रिवर। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक कंट्री आप लोग और याद रखिएगा दैट इज चाड। चाड इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री। इट इज फेमस फॉर लेक। इट इज फेमस फॉर अ लेक दैट इज लेक चाड। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लेक मिलेगा जो हम लोग आगे बात करेंगे कि लेक चाड जो है ये क्यों अभी न्यूज में था कुछ दिनों पहले। तो लेक चाड इसलिए न्यूज में क्योंकि ये सूख रहा है। ठीक है, सहारा डेजर्ट का लेक है दैट इज लेक चाड। तो आप चाड कंट्री को देखेंगे, चाड कंट्री इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री। फिर यहाँ पे आप एक और कंट्री लैंडलॉक देखेंगे दैट इज द कंट्री दैट इज माली। दैट इज माली। और माली की कैपिटल जो हो जाएगी दैट इज बमाको। माली की जो कैपिटल हो जाएगी दैट इज बमाको। जीटीबी ये याद रखिएगा, जीटीबी, ये तीन कंट्री जीटीबी। ओके, जस्ट सॉरी फॉर द लिटिल डिस्टर्बेंस। ये जीटीबी जो आप है इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जीटीबी जो है इसको याद आप रखिएगा। कैसे याद रखना है इसको? जीटीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जीटीबी, जी इज फॉर घाना। ठीक है, दिस इज जीटीबी, दे आर नॉट लैंडलॉक्ड। टी इज टोगो एंड बी इज बेनिन। ठीक है, घाना, टोगो, बेनिन। ठीक है, ये क्यों याद रखना है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो ये इतनी कंट्री और इसके ऊपर एक और लैंडलॉक्ड कंट्री दैट इज बीएफ। बीएफ शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोला है, बीएफ का मतलब बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, ये कंट्री जो है ये आप लोग याद रखिएगा। अब ये सारी कंट्रीज जो है आपकी याद रखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे लेक्स। ठीक है, कि व्हाट आर द डिफरेंट लेक्स दैट आर प्रेजेंट इन अफ्रीका। और ये यहाँ पे ये सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं पेज क्लियर कर देता हूँ एंड लेक्स हम लोग देखते हैं। ओके, लेक्स हम लोग अगर देखें तो दिस इज द, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल देंगे, मैप पे हेडिंग डाल दीजिए, लेक्स ऑफ अफ्रीका। लेक्स ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले हम लोग एक लेक इजिप्ट से स्टार्ट करेंगे। इजिप्ट से स्टार्ट करने पे यहाँ पे आपको एक लेक मिलेगा एंड दिस लेक इज बेसिकली विच लेक? यहाँ पे ये लेक का नाम होगा नासेर। नासेर लेक या नासिर लेक। यहीं पे आपको एक डैम भी मिलेगा अपने एटलस में आप अगर देखेंगे दैट इज अश्वन डैम। ठीक है, दैट इज अश्वन डैम। नासिर लेक जो है ये किस रिवर पे है? तो इट इज ऑन द नाइल रिवर। ये याद रखिएगा, इट इज ऑन द नाइल रिवर। ये नाइल रिवर जो है ये नाइल रिवर पे लेक है। और जो भी लेक किसी रिवर पे बनी होती है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड लेक। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा मैन मेड लेक का। फिर आप अगर यहाँ पे आप चले जाइए, ठीक है, कहाँ पे? इथियोपिया में आप चले जाइए। इथियोपिया में आपको एक लेक मिलेगा, यहाँ पे एक आपको लेक मिलेगा एंड दिस लेक इज कॉल्ड एज टाना लेक। दिस लेक इज कॉल्ड एज टाना लेक। ठीक है, दिस लेक इज कॉल्ड एज टाना लेक।
टाना लेक जो है बेटा, टाना लेक जो है बेटा, यहां से एक नदी निकलेगी और ये नदी जो है, ये नदी जो होगी, ये नदी जो होगी, इस नदी का नाम होगा ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, ठीक है, नीली नील नदी, ब्लू नाइल रिवर, ठीक है, टाना लेक से। फिर आप जिबूती जाएंगे तो जिबूती के अंदर, ये जिबूती के अंदर अगर मैं बात करूं, जिबूती के अंदर भी आपको एक लेक मिलेगा, दैट इज लेक असल। ये कौन सा लेक होगा? ये होगा लेक असल, अपने मैप में आप देख सकते हैं, दिस इज लेक असल। फिर आप केनिया में जाएंगे तो केनिया में आपको एक लेक मिलेगा, दैट इज लेक तरकाना या तरकाना लेक, तरकाना, तरकाना, ताना के बाद मिलेगा तरकाना लेक, ठीक है, ताना के बाद मिलेगा तरकाना लेक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द दिस इज द दिस इज द लेक विक्टोरिया। व्हाई लेक विक्टोरिया इज फेमस? व्हाई लेक विक्टोरिया इज फेमस? तो बेटा विक्टोरिया लेक जो है इसलिए फेमस है क्योंकि विक्टोरिया लेक से पास हो रहा है इक्वेटर। विक्टोरिया लेक से 3 कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही है, आप ऐसे ही याद रखिएगा, यूकेटी, यू का मतलब युगांडा, के का मतलब केनिया और टी का मतलब तंजानिया, ठीक है, तंजानिया। तो ये हो गया युगांडा, ये हो गया केनिया, ये हो गया तंजानिया। तो 3 कंट्रीज जो हैं, 3 कंट्रीज जो हैं वो आपकी विक्टोरिया लेक से बॉर्डर शेयर कर रही हैं। विक्टोरिया लेक जो है ये इक्वेटर जो है विक्टोरिया लेक से पास हो रहा है। और एक और पार्ट आप याद रखिएगा, यहीं से आपको व्हाइट नाइल रिवर निकलती हुई मिलेगी, व्हाइट नाइल रिवर, ठीक है। तो मैं यहां से अगर एक रिवर निकाल दूं विक्टोरिया लेक से, दैट इज द व्हाइट नाइल रिवर, तो ये व्हाइट नाइल रिवर और टाना लेक से निकली हुई ब्लू नाइल रिवर यहां पे मिलेगी एक प्लेस पे, जो मैंने आपको सूडान का कैपिटल बताया था कि इंपॉर्टेंट है, और वो कैपिटल था खारडुंग। खारदुंग पे ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जो कि लेक विक्टोरिया से निकल रही है वो मिल जाएगी। और यहां से ये जो है, यहां से ये बन जाएगी नाइल रिवर, यहां से ये बन जाएगी नाइल रिवर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि खारदुंग पे जो है, खारदुंग पे जो है, खारदुंग पे टाना लेक से निकली हुई ब्लू नाइल और युगांडा, सॉरी, विक्टोरिया लेक से निकली हुई व्हाइट नाइल मिलेगी खारदुंग पे, और वहां से फिर ये आगे बढ़ के नाइल रिवर कहलाएगी। ओके, तो दिस इज नाइल रिवर। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद, ठीक है, देखिए ये वीडियो आपको रिपीट कर करके देखना पड़ेगा। आप एक बार में चाहेंगे कि ये वीडियो आपको, ये मैप पूरा समझ में आ जाए, मेरी तरह फ्लुएंट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा और तभी जाके आप यूपीएससी का क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैप लेके बैठना पड़ेगा। आप ऐसे सोच के बैठेंगे कि नहीं ऐसे ही देख लेते हैं, तो ठीक है, एक बार आप ऐसे देख लीजिए, और दूसरी बार जब आप बैठिए तो मैप लेकर बैठिए और मैप पे मार्किंग करते जाइए, और तीसरी बार आप खुद से बिना देखे मैप को प्रैक्टिस कीजिए, देन ओनली यू विल गेट अ परफेक्ट मार्क्स इन द मैपिंग सेक्शन, ठीक है। तो विक्टोरिया के नीचे अगर हम लोग बात करें तो आपको एक लेक दिख रहा होगा, दैट इज तंग नाइका लेक। ये जो लेक आपको दिख रहा है, ये जो लेक है दैट इज तंग नाइका, दैट इज टंग नाइका लेक, दैट इज तंग नाइका लेक। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपको लेक दिख रहा है, ये जो आपको लेक दिख रहा है, दिस इज मालावी, दिस इज मालावी, और इसको लेक नियासा भी बोलते हैं, लेक न्यासा या नियासा जो भी है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मालावी लेक होगा। इसके बाद जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे आपको एक लेक मिलेगा, दैट इज लेक करीबा, लेक करीबा, ठीक है। ये भी लेक जो है इट इज अ मैन मेड लेक, इट इज अ मैन मेड लेक, इट इज अ मैन मेड लेक। लेक करीबा जो है इस, ये भी यहां से भी एक नदी जो है, एक नदी है जो निकल रही होगी, एंड दैट नदी इज जम्बेजी रिवर, दैट नदी इज जम्बेजी रिवर, ठीक है। तो करीबा लेक हो गया, करीबा लेक मैनमेड लेक, नासिर लेक इज ऑल्सो अ मैन मेड लेक। फिर आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर आपको मैं ले चलूंगा जीडीपी, यानी कि जीडीपी यानी कि घाना में, और घाना में आपको एक और लेक मिलेगा, यहाँ पे आपको एक और लेक मिलेगा जिसका नाम होगा वोल्टा रिवर पे ये लेक है, इसका नाम है वोल्टा लेक, दिस इज वोल्टा लेक, इट इज ऑल्सो अ मैन मेड लेक, दिस इज ऑल्सो अ मैन मेड लेक। वोल्टा लेक भी आपको कहाँ मिल जाएगा? वोल्टा लेक भी आपको घाना के अंदर मिल जाएगा।
ये सारा चीज जो मैं बता रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिखेगा। ओके, फिर आपको अभी छार्ड लेक जो मैंने बोला कि छार्ड लेक जो है दैट इज प्रेजेंट, यहाँ पे छार्ड लेक जो है, छार्ड लेक ये 3 कंट्रीज में बेसिकली प्रेजेंट है, दैट इज नाइजीरिया, नाइजर एंड चाड। ये चार्ड लेक सहारा डेजर्ट का लेक है और न्यूज में इसलिए था कुछ दिन पहले और अभी भी है क्योंकि ये सूख रहा है, ठीक है, चार्ड लेक इज डाइंग, ठीक है। तो ये चीज जो है, इतने सारे जो लेक्स हैं वो आपको याद रखने हैं। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, वो ये है कि इन सब में से आपको मैनमेड लेक कितने मिल गए, ठीक है। मैनमेड लेक आपको अगर मैं बात करूं तो कितने मैनमेड आपको लेक्स मिल चुके हैं, हाउ मेनी मैनमेड लेक्स आपने देखे। सबसे पहले आप इसका लिस्ट बना लेंगे, यहाँ पे मैन मेड लेक्स, मैन मेड लेक्स। तो आपको दिख गया होगा कि एक तो लेक नासेर था जो कि रिवर नाइल पे बना था, नासेर लेक। दूसरा आपको लेक जो दिखा था दैट इज लेक, एक लेक आपको दिखा था दैट इज, अगर मैं बात करता हूं कि जो लेक आपको दिखा था, अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे तो दैट इज लेक करीबा, ठीक है। जो मैप में आप देखेंगे दैट इज लेक करीबा, लेक करीबा। तो एक और आपको लेक दिखेगा दैट इज लेक करीबा, ठीक है। ये आपका जम्बेजी रिवर पे था, जम्बेजी रिवर पे था। ये आपका नाइल रिवर पे था, दिस इज ऑन नाइल रिवर। और थर्ड जो आपने देखा दैट इज लेक वोल्टा, ठीक है, लेक वोल्टा जो कि घाना में था। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये घाना में था, ये भी याद रखिएगा। ये आपको मिलेगा वोल्टा रिवर पे, ये आपको मिलेगा वोल्टा रिवर पे। इसी तरह से कुछ और लेक्स जो हैं जिनको हम लोग रिफ्ट वैली लेक्स बोलते हैं, ठीक है, जो दरार जो होते हैं, जो रिफ्ट होते हैं, उन्हें जब पानी भर जाता है तो जो लेक्स का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिफ्ट वैली लेक्स बोलते हैं, ठीक है। रिफ्ट वैली लेक्स, व्हाट इज रिफ्ट, रिफ्ट कैसे बनते हैं ये तो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, बट रिफ्ट वैली लेक्स में आपको कुछ कुछ लेक्स जो हैं अपने आप मैप्स में देखेंगे तो मैप्स में आपको रेड लाइन से ये सारे वो सारे लेक्स जो हैं दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से वैसे लेक्स हैं, रिफ्ट वैली लेक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसको कि मैं रिफ्ट वैली लेक्स बोल रहा हूँ, तो आप जैसे कि ये वाला देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पेज को क्लियर कर लूं तो यहाँ पे आपको विक्टोरिया लेक के पास, विक्टोरिया लेक के पास यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, अगर मैं बात करूं तो बगल में दो एल्बर्ट, यहीं पे कहीं पे मिलेगा आपको लेक, यहाँ पे लेक एल्बर्ट, यहाँ पे एडवर्ड। तो यहाँ पे एल्बर्ट लेक आपको मिलेगा विक्टोरिया के वेस्ट में, और एक लेक आपको मिलेगा एडवर्ड लेक, एक लेक आपको मिलेगा एडवर्ड लेक, ठीक है। एक लेक आपको मिलेगा एडवर्ड लेक। तो आपको याद रखना है कि रिफ्ट वैली लेक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अल्बर्ट, एडवर्ड लेक, ठीक है, ये सारे आपको और ये फिर आपका तो लेक नाइका, तंग नाइका था, ठीक है, दिस इज तंग नाइका लेक। और यहाँ पे आपको ये मालावी लेक, ये रेड लाइन से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रेड लाइन बेसिकली रिफ्ट शो कर रहा है। और यहाँ पे आपको एक लेक मिला था केनिया के अंदर, केनिया के अंदर आपको एक लेक मिला था दैट इज तरकाना लेक, ठीक है। जिबूती के अंदर भी एक लेक मिला था दैट इज असल लेक। तो रिफ्ट वैली लेक्स की अगर हम लोग बात करें, रिफ्ट वैली लेक्स का एग्जाम्पल में, तो याद रखिएगा विक्टोरिया जो है वो एक रिफ्ट वैली लेक नहीं है, विक्टोरिया इज नॉट अ रिफ्ट वैली लेक, विक्टोरिया लेक इज नॉट अ, मैं बता दे रहा हूं, इट इज नॉट अ रिफ्ट वैली लेक, ये एक रिफ्ट वैली लेक नहीं है। रिफ्ट वैली लेक में एल्बर्ट लेक जो उगांडा में आपको दिखेगा, उगांडा तांजानिया के, उगांडा और डीआरसी के बॉर्डर पे, दैट इज एल्बर्ट लेक, लेक एल्बर्ट आप बोल सकते हैं। देन आपका एडवर्ड लेक जो है वो आपको दिखेगा, इट इज एडवर्ड लेक दैट इज डीआरसी, और इसके बीच में आपको दिखेगा रवांडा के बीच में। थर्ड जो है दैट इज तंग नाइका लेक, दैट इज तंग नाइका लेक, तंग नाइका लेक। फोर्थ जो है नयासा या मलावी लेक, मलावी लेक, ठीक है। करीबा लेक इज अ मैन-मेड लेक, इट इज नॉट अ रिफ्ट वैली लेक बिकॉज इट इज situated on the Zambezi river, it is situated on the Zambezi river। इसके बाद आपको एक और लेक मिलेगा दैट इज तरकाना लेक, ये भी आपका रिफ्ट वैली लेक है। और लेक असल जो है, जो कि जिबूती में है, असल लेक, ये भी आपका रिफ्ट वैली लेक में आएगा। तो ये आपको एटलस में आपके रेड लाइन से जो है, इसको दो रेड लाइन से इस तरह से इसको दिखाया गया होगा, तो दे आर एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली लेक्स। ओके, तो इतनी लेक्स जो हैं आपको याद रखनी है, कौन कौन से मैनमेड हैं, कौन कौन सी रिफ्ट वैली लेक्स हैं,
ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है वो तो मैंने आप बता ही दिया है आपको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डेजर्ट्स की, कि यहाँ पे कौन कौन से जो डेजर्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से डेजर्ट्स आपको देखने के मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको बोत्सवाना के अंदर, बोत्सवाना के अंदर आपको इस जगह पे बोत्सवाना के अंदर जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, एंड दैट डेजर्ट, यहाँ पे एक आपको डेजर्ट मिलेगा। दैट डेजर्ट इज कालाहारी, मलाहारी कालाहारी, इस तरह से याद रखिएगा। कालाहारी डेजर्ट मिलेगा। कालाहारी डेजर्ट के जो लार्जेस्ट ट्राइब है, यहाँ पे एक ट्राइब रहती है जो कि फेमस ट्राइब है, जिसका नाम है बुशमैन ट्राइब। ठीक है, जिसका नाम है बुशमैन ट्राइब, वो आप याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है एक डेजर्ट से, जो कि मेनली बोत्सवाना में है, मेनली बोत्सवाना में है, जिसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट बुशमैन ट्राइब्स के लिए फेमस है। फिर नामीबिया में आपको एक और डेजर्ट मिलेगा, नामीबिया में एक और डेजर्ट मिलेगा, दैट इज नामीबियन डेजर्ट, दैट इज नामीबियन डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको नामीबियन डेजर्ट मिल जाएगा। फिर अगर हम लोग आगे चलें, आगे चले किस कंट्री में चलेंगे यार, हम लोग अगर चलते हैं सूडान में, तो सूडान में आपको एक डेजर्ट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज नूबियन डेजर्ट, दिस इज कॉल्ड एज नूबियन डेजर्ट। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, सूडान में मिलेगा। ये सब याद रखना है आपको, कौन सा डेजर्ट कहाँ मिल रहा है। सूडान में आपको मिल जाएगा नूबियन डेजर्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो लीबिया के अंदर हमको मिल जाएगा लीबियन डेजर्ट। यहाँ पे इस एरिया में आपको मिल जाएगा लीबियन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट। ओके, अब लीबियन डेजर्ट कहाँ है ये तो आपसे नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कि व्हाट विल बी द क्वेश्चन। लीबियन डेजर्ट का पूछ देगा कि लीबियन डेजर्ट का, ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्लैक पेज पे आ जाता हूँ। लीबियन डेजर्ट का, लीबियन डेजर्ट का, लीबियन डेजर्ट का जो चट्टानी पार्ट है, जो स्टोनी पार्ट है, लीबियन डेजर्ट का जो स्टोनी पार्ट है, स्टोनी पार्ट जो है, इसको वहां के लोकल लैंग्वेज में शरीर बोला जाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर इज रिलेटेड विच, इज रिलेटेड विथ कौन सा डेजर्ट, तो लीबियन डेजर्ट से ये रिलेटेड है। लीबियन डेजर्ट से इक्वेटर भी पास होगा, सॉरी, लीबियन डेजर्ट से अगर हम लोग बात करें तो लीबियन डेजर्ट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होगा, कर्क रेखा जो है वो पास होगा लीबियन डेजर्ट से। लीबियन डेजर्ट का स्टोनी पार्ट, चट्टानी पार्ट को शरीर बोलते हैं। ये क्वेश्चन वाला पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, लीबियन डेजर्ट हमने देखा, कालाहारी डेजर्ट हमने देखा, बुशमैन ट्राइब हमने देखा। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम जो है, जिसका नाम जो है वो है सहारा डेजर्ट, जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सहारा डेजर्ट जो है ये सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड का। और ये सहारा डेजर्ट जो है, ये सहारा डेजर्ट जो है ये कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है, 10 कंट्रीज के अंदर ये सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगेन सहारा डेजर्ट 10 कंट्रीज में है। सहारा डेजर्ट का भी दो टर्म आप याद रखिएगा, एक टर्म है अर्ग, अर्ग जो है सहारा डेजर्ट के रेनी, सॉरी नॉट रेनी, दैट इज अर्ग जो है, इसको सैंडी पार्ट को, सैंडी पार्ट को, रेतीले जो भाग हैं सहारा डेजर्ट के, उसको अर्ग, अर्ग बोला जाता है, सैंडी पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट। ये क्वेश्चन है, अर्ग इज द सैंडी पार्ट, ये पूछेगा सहारा डेजर्ट का, सैंडी पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज अर्ग। और एक और टर्म यहाँ पे आएगा, दैट टर्म इज कॉल्ड एज, दैट टर्म इज कॉल्ड एज हमाडा। हमाडा जो है ये रॉकी पार्ट, रॉकी पार्ट ऑफ सहारा को हमाडा बोलते हैं, रॉकी पार्ट ऑफ सहारा को हम लोग हमाडा बोलते हैं। तो ये चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है कि इतना डेजर्ट, ये सारा चीज जो है ये अफ्रीका में, आपको लेक्स भी मैंने सारे बता दिए। तो अब मैं यहाँ पे जैसे आपसे पूछता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपसे पूछ दूं, ठीक है, कि बताओ यार कि इस जगह पे कौन सा लेक है, तुरंत याद आना चाहिए घाना है, घाना पे वोल्टा लेक प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ दूं कि यहाँ पे कौन सा लेक है, तो आपको बोलना पड़ेगा इजिप्ट है, इजिप्ट में नासिर लेक है। नासिर लेक जैसे ही दिमाग में आए, असवान डैम ध्यान में आना चाहिए कि असवान डैम
नासिर लेक पे है। नासिर लेक और वोल्टा लेक ये तीनों मैन मेड लेक हैं। एक और आपको मैन मेड लेक मिलेगा कहाँ पे, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, ठीक है, जिसको हम लोग करीबा लेक पढ़े थे। करीबा डैम भी यहाँ पे है और वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है यहाँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो ये तीनों आपको, जैसे ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि कौन कौन सा लेक है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो पॉलिटिकल ब्लैंक मैप लेके आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से आपसे पूछ देगा कि ये वाला लेक कौन सा है, विक्टोरिया। कौन सा नदी निकलता है, व्हाइट नाइल निकलता है। फिर यहाँ पे एक लेक हमने पढ़ा था कहाँ पे, इथियोपिया में, जो कि ताना लेक था। यहाँ से एक रिवर निकलता था, दैट इज व्हाट, विच रिवर, ब्लू नाइल रिवर। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल फ्रॉम लेक विक्टोरिया, ये मिल जाती थी एक जगह पे, जो कि कैपिटल बन जाती है किसकी, सूडान की। नाम क्या है, खार्दूम। इस तरह से पढ़िएगा तो याद होता चला जाएगा। फिर ये आपको लेक मिलेगा, दैट इज लेक तंगनाइका, लेक मालावी, ठीक है, लेक, फिर यहाँ पे आपको एक मिलेगा असल लेक, ठीक है, जिबूती में असल लेक आपको मिलेगा। इसके बाद अगर केनिया की बात करें, यहाँ पे तरकाना लेक आपको मिलेगा। तो ये सारे लेक जो हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दे आर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्ट वैली लेक्स, दे आर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्ट वैली लेक्स। इस तरह से प्रैक्टिस करते जाना है। अब आता है लास्टली कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज, सर एक बार मार्क कर दीजिए। तो मैं मार्क करूंगा, नाम आप बताएंगे, ठीक है, मैं मार्क करूंगा और नाम आप बताएंगे, दैट इज लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अब आप देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। सबसे पहले ये हो गया मान लो 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ठीक है, ये हो गया आपका 5, ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो this is 11, this is 11, this is 12, this is 13, this is 14, this is 15। 15 लैंड लॉक्ड, एक और कंट्री जो है लैंड लॉक्ड वो छूट रहा है, दैट इज दिस, ये वाला जो कंट्री है दैट इज दिस, ये वाला 16 लैंड लॉक्ड कंट्रीज आपको मिलेंगी। 16 लैंड लॉक्ड कंट्री। पहला कंट्री जो है वो कौन सा है, पहला कंट्री जो है वो कौन सा है, जल्दी बताएंगे, माली है, माली, यस वेरी गुड। सेकंड कंट्री इज बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, सेकंड कंट्री इज बुर्किना फासो। थर्ड इज नाइजर, थर्ड इज नाइजर, नाइजर। फोर्थ जो है दैट इज शाड। फिफ्थ जो है दैट इज कार, कार का मतलब है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। पांचवा जो है दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। छठा जो है दैट इज साउथ सुडान, दैट इज साउथ सुडान, ठीक है। सातवां जो है दैट इज इथियोपिया, दैट इज इथियोपिया। आठवां जो है दैट इज बुरुंडी, दैट इज बुरुंडी। नौवां जो है दैट इज रवांडा, दैट इज रवांडा। 10वां जो है दैट इज 10th नंबर जो है दैट इज युगांडा, ओके सॉरी। 8 जो है दैट इज नॉट बुरुंडी, 8 जो है वो बुरुंडी नहीं है, दैट इज युगांडा। ये हो जाएगा रवांडा। एंड 10th नंबर जो दिख रहा है आप लोग को, 10th नंबर इज बुरुंडी, 10th नंबर इज बुरुंडी, ओके। 11th की बात करेंगे हम लोग तो 11th जो कंट्री है दैट इज जाम्बिया। 12th जो है दैट इज जिम्बाब्वे, दैट इज जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे। देन आपकी 14 जो है दैट इज लिसोथो, लिसोथो। 15 जो हो जाएगा दैट इज स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। 16 जो हो जाएगा दैट इज मालावी, जिसकी कैपिटल लिलोंगवे थी। तो दीज आर द लैंड लॉक्ड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। लेक्स की हमने बात की, सहारा डेजर्ट की हमने बात की। सहारा डेजर्ट में जो सैंडी पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अर्ग, ERG। एंड जो आपकी रॉकी पार्ट थी, जो कि आपकी रॉकी पार्ट थी, दैट रॉकी पार्ट विल बी कॉल्ड एज हबाडा। Similarly, Libyan desert का rocky part is called Shirir in the local language. Nubian desert is present in Sudan. Namibian desert is present in Namibia. Kalahari desert majorly present in Botswana, जहां से Tropic of Cancer part होती है. Kalahari deserts, Bushman tribe is very important. So you have to remember these names, and these names will be directly asked with countries
regarding which lines are passing from these lakes. Victoria Lake से आपका equator is passing from the Lake Victoria. Okay, fine. And part 3 of the Africa will be uploaded soon.